जलोढ़ मृदा क्या है? यह मृदा विस्तृत रूप में फैली हुई है। भारत में सबसे अधिक जो पाई जाती है मिट्टी वह जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है सबसे अधिक क्षेत्रफल पर। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। उत्तर भारत का जितना मैदान है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र आपका आ जाता है, राजस्थान का कुछ क्षेत्र आ जाता है, बिहार है आपका। इन क्षेत्रों में आप देखेंगे तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है मैदानी क्षेत्रों में। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदाएं हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों आपका सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। एक सकरे गलियारे के द्वारा यह मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। तो जो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा जो है वह नदियों के किनारे इस मिट्टी का निर्माण होता है। चाहे वह आपकी सिंधु नदी हो, गंगा नदी हो, ब्रह्मपुत्र नदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, इन नदियों के किनारे ही इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, जलोढ़ मिट्टी का। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में ये नाम दिए गए हैं अलग अलग क्षेत्रों के। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार है, चो क्षेत्र, ये आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में पाए जाते हैं। और तराई आपके उत्तर प्रदेश का जो तराई वाला क्षेत्र है, तराई में आमतौर पर पाई जाती है। कणों के आकार और घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की होती हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा और नवीन जलोढ़ मृदा। तो आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया है। एक पुरानी जलोढ़ मृदा जिसे हम बांगर के नाम से जानते हैं, और दूसरी है नई जलोढ़ जिसे हम खादर के नाम से जानते हैं। बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। जो आपकी बांगर मिट्टी होती है इसमें कंकड़ों की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। मतलब जो बड़े बड़े कंकड़ के पत्थर होते हैं वो आपके बांगर मृदा में पाए जाते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा में पाए जाते हैं। जबकि जो महीन कण होते हैं वह आपके खादर मृदा या नवीन मृदा में पाए जाते हैं। तो मिट्टी की आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी की आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को 2 प्रकारों में बांटा गया, पुरानी जलोढ़ मृदा और नवीन जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। नाइट्रोजन की मात्रा में जलोढ़ मृदा में नहीं पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नामक पोषक तत्व तो नहीं पाया जाता है। नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए जलोढ़ मृदा में हम फलीदार फसलों की खेती करते हैं। जैसे आपका चना है, आपका मटर है, दाल है, ये सारी खेती हम करते हैं। दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। चूना युक्त होती है जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। ये जो तत्व पाए जाते हैं। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। तो जलोढ़ मृदा के बारे में हम देखें कि जलोढ़ मृदा का जो निर्माण होता है वह बाढ़ के कारण, नदियों में बाढ़ के कारण, मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ के पानी के प्रवेश कर जाने के बाद इस मिट्टी का निर्माण होता है। यह भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है, सबसे अधिक उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा नहीं पाई जाती है, जबकि पोटास, फास्फोरस और चूना पाया जाता है जो गन्ने की खेती, चावल, गेहूँ और अन्य दलहनी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है।
जलोढ़ मिट्टी को हम उसकी आयु के आधार पर दो प्रकारों में बांटते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा और नवीन जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा जो होती है उसे हम बांगर के नाम से जानते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा जो होती है उसे हम खादर के नाम से जानते हैं। इस मृदा को जब अभी हम पढ़ रहे थे तो उसमें 2-3 चीज़ें आई थी, जैसे आपका आया था तंत्र, नदी तंत्र। ये नदी तंत्र क्या होता है आपका, इसके बारे में थोड़ा से जान लेते हैं कि नदी तंत्र क्या होता है। तो 2-3 शब्द मैं आपको बताता हूँ, 2-3 शब्दों का अर्थ ये आपके बहुत काम के हैं, इनको आप सुन लीजिए। एक डेल्टा शब्द आया था, डेल्टा क्या होता है? आपका डेल्टा आया था, नदी तंत्र आया था, एक शब्द और आया था, 2-3 शब्द आए थे, देखो मैं बताता हूँ आपको।